अब अगला सवाल है विजय सिंह जी का, और ये जानना चाहते हैं मॉस्चुक टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये पूछ रहे हैं कि क्या जो मौजूदा भाव है इस पर ले सकते हैं इसको अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना हो? आपको जिस भी टाइम फ्रेम के लिए खरीदना है, आज का जो मोमेंटम है ये बहुत क्रूशियल है, एंड देयरफॉर 74-75 लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा। आप थोड़ा इसको नीचे करना चाहें तो अप टिल 72, दैट्स ऑल। तो हो सकता है कि इसमें एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट, रिन्यूड लाइफ आ रही हो, ऐसा देख के लग तो रहा है। बाकी आपने रिस्क तो कंटेन करना ही है कहीं न कहीं, तो डिपेंडिंग आप कितने एग्रेसिव हैं, कंज़र्वेटिव हैं, 72 एंड 67 ये 2 लेवल हैं, जहाँ से भी आप अपना रिस्क मैनेज करना चाहें कीजिए, और लग तो रहा है कि बाइंग अच्छी खासी है इसमें फिलहाल। जी। अब ये जिस सेक्टर की कंपनी है इसका नाम देख करके बहुत सारे निवेशक जो हैं आकर्षित हो जाते होंगे कि अच्छा सेमीकंडक्टर कंपनी है तो फिर मतलब इसका तो भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए। लेकिन क्या कंपनी के कामकाज में आपको वैसा कुछ दिखता है स्पार्क, या सिर्फ नाम में ही स्पार्क है? ये फ्यूचर पोटेंशियल पे इस पे बाइंग चल रही है। ये जितना तो वही सेमीकंडक्टर कहा ना कि नाम सुनकर के लगता है कि हाँ इसका भविष्य बड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन वैसा काम होता हुआ दिख रहा है या नहीं? ये अभी तो इनका काम शुरू हुआ है, तो कम से कम 1-2 साल के बाद ही समझ में आएगा काम होगा कि नहीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट थोड़ा बहुत पैसा बनाने लगे हैं, जो पहले हमेशा लॉस करते थे। लेकिन वो भी बहुत मिनिस्कल है, बहुत ही एज पे है, इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। जी। और अगर रेवेन्यू की तरफ हमें दिखे कि हाँ कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ पैटर्न है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा किसी स्टार्टअप की रेवेन्यू बढ़ती हुई आपको दिखे, वैसा तो कुछ इसमें नहीं नजर आ रहा है। नहीं, देखिए मुझे अनफॉर्चुनेटली जो चिप मैन्युफैक्चर इंडियन कंपनीज हैं, इसमें बहुत अभी तक मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट क्वालिटी कंपनी नहीं मिली। हमें जो मिली एक आधा एमएनसी, अगर उसको थोड़ा बहुत देखें जैसे हनीवेल ऑटोमेशन वगैरह हैं, तो अब वो खुद ही इतने महंगे हैं कि उनको इस भाव पे लें नहीं लें वो अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि वो इतना उनका मैनेजमेंट का ओपिनियन पड़ रहा था, वो लोग काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं इंडिया में, सेल्स को यहाँ से डबल में भी उससे ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा ऐसा है कि लोकल या इंडियन कंपनीज में चिप मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मुझे अभी तक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कंपनीज होने। जी। तो फिर इसमें मतलब निवेश का फैसला करें ना करें इसके लिए क्या पैमाना रखना चाहिए? मतलब लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहें तो फिर क्या मतलब ये एक अनिश्चित भविष्य पर दांव लगाने जैसा है? देखिए इस कंपनी को अगर मैं अपने किसी भी इन्वेस्टर को रेकमेंड करूँ तो किस बेसिस पे करूँ, क्या क्वालिटी दिखाऊँ इसको, क्या वैल्यूएशन दिखाऊंगा इसको। इसलिए कोई भी आप कंपनी को फंडामेंटल खरीदने जाते हैं तो सिर्फ इंडस्ट्री के हिसाब से ही नहीं जाते हैं। इंडस्ट्री के बाद अगर उसमें हम कंपनी भी खरीदने जा रहे हैं तो एक तो उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, दूसरा उसमें वैल्यूएशन में टेबल पे हमारे लिए कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा जिसमें वैल्यूएशन टेबल पे हमारे लिए है। लेकिन नहीं, कई बार वैल्यूएशन तो मतलब 12 का प्राइस टू बुक है, 125 का प्राइस टू अर्निंग है। आप कह सकते हैं बड़ी छोटी कंपनी है, जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो अभी अ, उसको आज की प्रॉफिट जो है वो कैप्चर नहीं कर रही है, इसलिए हमें इस तरह की पी तभी तो एक। की जी आवाज सुमेश। नहीं आपकी आवाज नहीं आई है बीच में। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि चलिए मतलब अगर एक छोटी कंपनी है और आज के प्रॉफिट में इसकी फ्यूचर पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर किया जा रहा है, तो वो एक बार को मान लेते हैं वो एक्सक्यूज, तो भी आपको कम से कम रेवेन्यू में वैसी ग्रोथ दिखनी चाहिए जिसके आधार पे आप कह सकें कि हाँ ठीक है,
ये कंपनी आगे चल कर के बढ़िया पैसा बनाएगी। कहीं पर तो वो चीज़ देखनी चाहिए। इन कंपनीज़ को अगर मैं सामने पढ़ के इनके फंडामेंटल्स पढ़ के जाऊँगा, नंबर्स पढ़ के जाऊँगा तो नहीं खरीद पाएँगे। तो इनका फ्यूचर पोटेंशियल अगर कंपनी बताए इनका मैनेजमेंट का क्या प्लान है, कितना नंबर कर सकते हैं उस बेसिस पे, क्योंकि देखिए ट्रेलिंग भी कुछ मायने नहीं रखता है। खासकर जिस सिचुएशन से हम निकल के आ रहे हैं कोविड के बाद से, ट्रेलिंग भी सब में मायने नहीं रखे। हमें हमेशा फॉरवर्ड पे ही देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें कैश फ्लो समझना पड़ेगा। तो अगर हम इसका कैश फ्लो समझ पाए तो कुछ हम डिसीजन ले पाएँ। जब तक कैश फ्लो नहीं जी, समझ पाएँगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाएँगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे विजय जी आपके लिए मतलब सोमेश जी ने और टास्क बढ़ा दिया कि मतलब सीधा-सीधा जो सामने दिख रहा है उसके दम पे ये भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर ली जाए। उसके लिए आपको थोड़ा इसमें और पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ेगी, थोड़ा और समझना पड़ेगा और ख़ास करके मैनेजमेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि उनका नज़रिया क्या है, उनकी योजनाएँ क्या हैं और उस मैनेजमेंट में उन चीज़ों को पूरा कर पाने का दमखम है या नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर इनके बारे में और गहराई से समझना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी जितना कुछ हमारे सामने है, उसके हिसाब से ऐसी कोई बहुत भरोसा दिलाने वाली चीज़ सामने नहीं है।